आप सभी को जय मसीह की मेरे प्रिय भाई बहन। आज मैं परमेश्वर का वचन लेकर के आए हैं, जो कि सृष्टि होने से पहले पृथ्वी कैसी थी। हम जब वचन निकाल के पहले उत्पत्ति पढ़ेंगे तो हम सबको समझ में आएगा। इस वीडियो का आप लोग पूरा देखिएगा, तभी आप लोग समझिएगा कि जब सृष्टि होने से पहले पृथ्वी कैसी थी और पृथ्वी का परमेश्वर ने किस तरह से आकाश और पृथ्वी को बनाया। और आगे हम वचन में हम जाएंगे, निकालते हैं उत्पत्ति पहला अध्याय के पढ़ेंगे हम। आदि में परमेश्वर ने सृष्टि का वर्णन, इसमें है सृष्टि का वर्णन कर परमेश्वर ने सृष्टि कैसे की इसका वर्णन किया गया है। हम पढ़ेंगे, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। हालेलुया। आदि में परमेश्वर ने पृथ्वी आकाश और पृथ्वी को सृष्टि की। पृथ्वी और आगे हम पढ़ेंगे, पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। हालेलुया। पहले जब सृष्टि होने से पहले का बेडौल थी, एकदम सुनसान था और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था और पूरा गहरा जल था और अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। हालेलुया। तथा परमेश्वर का आत्मा जो कि पहले था कि जल में मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, हालेलुया, जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो और उजियाला हो, परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है। परमेश्वर जब हम लोग किसी काम करते तो अच्छा होता, तो हम लोग कहते हैं बहुत अच्छा है। जब परमेश्वर ने भी कहा कि बहुत अच्छा है, उजियाले को अच्छा है। और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। हालेलुया। परमेश्वर ने उजियाले को अंधारा था उससे अलग करके उजियाला किया है। और परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधियारे को रात कहा। हालेलुया। परमेश्वर ने ही दिन को उजियाला कहा और रात को अंधियारा कहा है। इसमें वचन में है को अंधियारा से अलग किया। और परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधियारे को रात कहा, तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ। इस प्रकार से पहला दिन हो गया। हालेलुया। इस प्रकार से पहला दिन हो गया है, परमेश्वर के वचन में है। फिर हम आगे जाएंगे, आगे पढ़ेंगे। फिर परमेश्वर ने कहा जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल दो भाग हो जाए। हालेलुया। जल में ऐसे परमेश्वर ने ऐसा लगे ऐसा दो अंतर हो कि दो भाग हो जाए। फिर परमेश्वर ने कहा जल के बीच में एक ऐसा अंतर हो कि जल दो भाग हो जाए। तब परमेश्वर ने एक अंतर बनाकर उसके नीचे के जल और उसके ऊपर के जल को अलग अलग किया। हालेलुया। परमेश्वर ने उस जल को नीचे ऊपर अलग अलग किया और वैसा ही हो गया। और वैसे जैसे बोले वैसे ही हो गया। और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा। हालेलुया। उस अंतर को आकाश कहा और आकाश कहा, तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ। इस प्रकार से दूसरा दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा आकाश का जो जल है जो एक स्थान में इकट्ठा हो जाए, एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे और सूखी भूमि दे। और वैसा ही हो गया। हालेलुया। और वैसा ही हो गया। परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा, तथा जो जल इकट्ठा हुआ उसको उसने समुद्र कहा। हालेलुया। जहाँ परमेश्वर ने कहा था कि जल इकट्ठा हो जाए, वहाँ पर जल हो गया, समुद्र बन गया। जो खाली हो गया वो पृथ्वी बन गई। सूखी भूमि को पृथ्वी कहा, तथा जो जल इकट्ठा हुआ उसको उसने ही समुद्र कहा। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा कि बहुत अच्छा है, अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़
और केला, इसमें सब परमेश्वर ने अलग अलग जातियों के लिए जो छोटे छोटे घास होते हैं उसमें सब परमेश्वर ने ही बनाए हैं। सब परमेश्वर ने कहा, सब परमेश्वर ने ये पेड़ और फलदायी वृक्ष भी जिनके बीच में उनके एक एक जाति के भी अनुसार पृथ्वी पर उगे। जो कहा जो एक एक जाति जो आम ही सब है, पूरा फल है, वो सब एक एक जाति के बने। और फलदायी वृक्ष भी जिनके बीच उन्हीं में एक एक की जाति अनुसार पृथ्वी पर उगे, उन्हीं की जाति पृथ्वी पर उगे। और वैसा ही हो गया। हालेलुया। और जैसे परमेश्वर ने कहा वैसा ही हो गया। इस प्रकार से पृथ्वी से हरी घास और छोटे छोटे पेड़ जिनमें अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज होता है, और फलदायी वृक्ष जिनके बीच एक एक की जाति के अनुसार उन्हीं में होते हैं, उगे। और पृथ्वी ने और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा कि अच्छा है, और एक एक जाति के अनुसार पृथ्वी पर उगे हरी घास और छोटे छोटे पेड़ जिनमें अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज होता, जो अपने अपने अनुसार जाति आम है उसका अलग बीज है, सब पेड़ पौधा सबका अलग अलग बीज है इसमें। और फलदायी वृक्ष जिनके बीच एक एक की जाति के अनुसार उन्हीं में होते हैं, उगे। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है, तथा सांझ फिर भोर, इस प्रकार से तीसरा दिन भी हो गया। हालेलुया। आगे हम पढ़ेंगे। फिर परमेश्वर ने कहा, दिन को रात अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियां हो, और वे चिन्हों और नियम, समय और दिनों और वर्षों के कारण हो। और वे ज्योतियां आकाश के अंतर में पृथ्वी का प्रकाश देने वाली भी ठहरे। हालेलुया। और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने दो बड़ी ज्योतियां बनाई, उनमें से बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए, और छोटी ज्योतियों को रात का प्रभुता करने के लिए बनाया। जब छोटे छोटे बनाए तो जब हम लोग नहीं कहते कि तारेगन है, रात में जब होता है तो वही परमेश्वर ने कहा। दिन को जो सूर्य है बड़ा, और परमेश्वर ने उनको आकाश के अंतर में इसीलिए रखा कि वे पृथ्वी पर प्रकाश दे। हालेलुया। पृथ्वी पर इसलिए रखा आकाश में कि पृथ्वी पर प्रकाश तथा दिन और रात पर ही प्रभुता करे, और उजाले को अंधियारे से अलग करे। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है, तथा सांझ फिर भोर हुआ, इस प्रकार से चौथा दिन भी हो गया। हालेलुया। फिर परमेश्वर ने कहा, जल जीवित प्राणी से बहुत ही भर गया है, और पक्षी पृथ्वी के ऊपर आकाश के अंतर में उड़े। इसीलिए परमेश्वर ने जाति जाति के बड़े बड़े जल जंतु और उन सब जातियों प्राणियों की भी सृष्टि की। हालेलुया। जब जल में जो होते हैं सब परमेश्वर ने सृष्टि की। इस वचन में हम लोगों को पढ़ते हैं तो पता चल रहा है कि सब परमेश्वर ने बनाया है, सब पेड़ पौधा सब कुछ। जीव प्राणियों की भी सृष्टि हुई जो जल के भीतर रहते, जिनसे ही जल बहुत ही भर गया। और एक एक जाति के उड़ने वाले पक्षी भी सृष्टि की। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। हालेलुया। परमेश्वर ने देखा कि बहुत ही अच्छा है। फूलों फलों और समुद्र के जल में भर जाओ। परमेश्वर ने कहा फूलों फलों और समुद्र के जल में भर जाओ, और पक्षी पृथ्वी पर बढ़े। तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ, इस प्रकार से पांचवा दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से एक एक जाति के जीवित प्राणी अर्थात घरेलू पशुओं और रेंगने वाले जंतु तथा पृथ्वी के वन पशुओं जाति जाति के अनुसार उत्पन्न हुए। हालेलुया। जब परमेश्वर ने कहा सब उत्पन्न, सब परमेश्वर ने नहीं उत्पन्न किए। और वैसा ही हो गया। इस प्रकार से परमेश्वर ने पृथ्वी के जाति जाति के वन पशुओं को और जाति जाति के ही घरेलू पशुओं को भी, जाति जाति के भूमि पर रेंगने वाले जंतु को भी बनाया। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। जब पृथ्वी पर रेंगने वाले बहुत है, चूटी है, सांप है, बिच्छू, सब रेंगने, सब परमेश्वर ने ही बनाया।
देखा कि अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा जब हम लोग क्या है परमेश्वर के परमेश्वर के समान ही बना, अपने समूह के परमेश्वर ने कहा कि मेरे समान मनुष्य भी बनाने के लिए, और वे समुद्र की और समान में बनाए, और वे समुद्र के मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतु पर भी जो पृथ्वी के रेंगते हैं अधिकार रखे। हालेलुया। जो रेंगते हैं पृथ्वी पर, जो कि आकाश में उड़ते, सबका अधिकार रखे। एक मनुष्य को परमेश्वर ने मनुष्य को बनाने के बारे में सोचा। तब परमेश्वर ने कहा, मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने स्वरूप के अनुसार, जैसे आप थे वैसे एक मनुष्य के स्वरूप के समान परमेश्वर ने बनाया। तब परमेश्वर उसको स्वरूप से बनाया, उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसको मनुष्य की सृष्टि हुई। हालेलुया। नर और नारी करके परमेश्वर ने सृष्टि की, और परमेश्वर ने उनको ही आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी पर भर जाओ। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा, फूलो फलो और पृथ्वी पर भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और उससे जितने सबको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछली तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। पृथ्वी पर जितने होते हैं जीव जंतु, सब पर अपना अधिकार रखो। परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो, जितने ही बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं, और जितने ही वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं, वे मैंने तुमको दिए हैं। हालेलुया। सब जितने फल है सब परमेश्वर ने कहा कि मैंने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए है, वो तुम्हारे भोजन के लिए है। और जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रहने वाले जंतु हैं, जिनमें जीव का प्राण है, उन सब के खाने के लिए मैंने सब हरे हरे छोटे पेड़ दिए। हालेलुया। जो छोटे छोटे जीव जंतु है सबको खाने के लिए पेड़ पौधे दिए थे परमेश्वर ने, और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा, तो पढ़ेंगे। उसे देखा कि बहुत ही अच्छा है। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार से 5वां दिन भी हो गया। हालेलुया। इस प्रकार से 5वां दिन हो गया है। परमेश्वर के बाद परमेश्वर ने पूरे सृष्टि को बनाया है। पूरे सृष्टि को परमेश्वर ने ही रचना किया, आकाश से पृथ्वी, यहाँ तक कि हम सब मनुष्य को भी परमेश्वर ने बनाया। इसलिए अपने आप पर घमंड न करे, परमेश्वर पर विश्वास करे। परमेश्वर पर कि मेरे जीवित परमेश्वर कहते हैं कि सब कुछ कोई और करते नहीं, सब परमेश्वर यीशु मसीह करते, क्योंकि परमेश्वर जीवित परमेश्वर पर हम लोगों को विश्वास रखना चाहिए। हालेलुया। आगे हम पढ़ेंगे, आगे के वचन में हम डालेंगे, अगला वचन में आगे का वीडियो। प्रभु को आप सब कोई वचन पढ़े सुना, तो प्लीज़ आप लोग इस पूरा वीडियो को देखिएगा तो समझिएगा। प्रभु आप सबको आशीष दे। हालेलुया। इस वचन को पढ़े सुने जाने पर हम सबको आशीष से भर दे। प्रभु को हम धन्यवाद करते हैं। आप सभी को जय मसीह के मेरे प्रिय भाई बहन। गॉड ब्लेस यू।